भगवान की क्वालिटीज डिस्कस कर रहा हूं और एक किताब है भक्ति रसामृता सिंधु और चैप्टर नंबर है क्वालिटीज ऑफ कृष्णा डिस्क्राइब्ड। ओके, स्वरूपा गोस्वामी यहां पर भगवान श्री कृष्ण के गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण में सारे कल्याणमयी गुण है, कोई दोष नहीं है। भगवान वही है जिसमें सारे ऑस्पिशियसनेस है। और भगवान पे मेडिटेट करने से, भगवान का नाम लेने से भगवान का स्मरण होता है। और भगवान का स्मरण होने से जब भगवान के ये गुण स्मरण आते हैं तो अपने आप डिवोटी का हार्ट, डिवोटी का हृदय भगवान के सुंदर गुणों से, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें केवल कृपा है, केवल प्रेम है, उनको स्मरण करके उसका हृदय पिघल जाता है और शुद्ध हो जाता है। इसलिए भगवान के बारे में सुनना ही लाइफ है। नहीं, भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं गीता में, मच्चित मत गता प्राण बोधयंत परस्परम, कि मेरे डिवोटीज सदैव अपने एक दूसरे के साथ मेरे बारे में डिस्कस करते रहते, बस कोई मंडेन टॉक्स नहीं करते, कोई फालतू की बातें नहीं करते। संसार में तो बहुत सारी बातें करने को है। सो डिवोटीज का इंटरेस्ट भगवान में है और भगवान का इंटरेस्ट उनके डिवोटीज में, सिंपल। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सारा टाइम, मैक्सिमम टाइम हम इसमें बिताएं कि भगवान के डिस्कशंस हो सके। तो क्या डिस्कस करेंगे? अगर भगवान के बारे में पता ही नहीं होगा तो डिस्कस क्या करोगे? है नहीं, जो डालोगे वही निकलेगा। सो अगर आप कानों में भगवान डालोगे तो मुंह से भगवान निकलेंगे। अगर कानों में आप विष डालोगे तो मुंह से क्या निकलेगा? विष निकलेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम भगवान के बारे में सुने और उसको बोलें। तो कृष्ण कौन है? श्रील प्रभुपाद कहते थे कि लोग जानते तो हैं कृष्ण भगवान है, मगर ये नहीं जानते कि कृष्ण भगवान कैसे हैं, कौन है कृष्ण। हम ये जानते हैं, ठीक है, एक कृष्ण है, ये इनकी फोटो है और ऐसे ही है कृष्ण नहीं, क्योंकि फोटो उनकी है, सिंपल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बट देख के हमें क्वालिटीज नहीं पता लगती। आप फोटो देख रहे हो, आपको क्वालिटीज क्या पता? गुण तो उनके बारे में सुन के पता लगेंगे कि कैसे हैं। जैसे आप किसी अपने फ्रेंड से सुनते हो कि ओके वो मेरा फ्रेंड ऐसा है, ऐसा है, ऐसे 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 है, तब फिर उसकी पिक्चर दिखाते हो तो कहते हो इट्स नाइस। अगर को पता ही नहीं उसके बारे में, कुछ और पिक्चर दिखाओगे, मेरा फ्रेंड है, ठीक है, कौन है? सो इसी प्रकार हम भगवान के दर्शन करते हैं। अगर भगवान के बारे में पता नहीं है तो आप आओगे, आप प्रणाम करोगे, फिर चले जाओगे। मगर आपको पता है कि ये व्यक्ति कौन है, व्यक्ति मतलब साधारण व्यक्ति नहीं है, सुप्रीम पर्सन है, तब आप भगवान के दर्शन करोगे तो बिल्कुल ही डिफरेंट फीलिंग होगी। यो ये ऐसे कृष्ण है, कितने अच्छे हैं। स्वरूपा को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनमें कितनी सारी क्वालिटीज हैं। उसमें से एक क्वालिटी है कि भगवान हमेशा डेकोरेटेड रहते हैं। डेकोरेटेड कैसे कहेंगे? आभूषित। मगर भगवान के आभूषण कुछ और है। भगवान के आभूषण कोई नेकलेस नहीं है, या कुंडल नहीं है, या पेजाब नहीं है, क्या कहते हैं उसको, बैंगल्स। हाँ, भगवान के डेकोरेशन, आभूषण क्या है? रूपा को समझ रहे हैं। भगवान के आभूषण है दया, भगवान के आभूषण है उनकी शक्ति, भगवान के आभूषण है उनका उत्साह, उनकी एक्सपर्टनेस डिवोटीज का डील करने में, और उनकी सत्यता। सो ये महाभारत में लिखा है कि असली आभूषण किसी व्यक्ति के उसकी गुड क्वालिटीज होती हैं। असली आभूषण ये मेकअप नहीं होता, गुड क्वालिटीज है। नहीं, अगर मान लीजिए जैसे प्रोस्टिट्यूट्स नहीं होती, प्रोस्टिट्यूट्स वैश्य हैं, वो कितनी सुंदर रहती हैं, वो बंधन के तो रहती है ना, क्योंकि फिर कैसे कोई कस्टमर आएगा। पूरी सुंदर रहेंगी, अच्छा मेकअप करती रहेंगी, मगर वो अच्छी लगती है किसी को? मतलब गंदी औरत है, नहीं, प्रोस्टिट्यूट है, क्योंकि उसका कैरेक्टर गंदा है। सो व्यक्ति इसलिए कैरेक्टर से सुंदर होता है,
अपनी क्वालिटी से सुंदर होता है। व्यक्ति कोई मेकअप है उससे सुंदर नहीं होता। इट्स नॉट लाइक दैट। अपनी आत्मा और अपने मन को सुंदर बनाओ। शरीर तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। शरीर को कितना सुंदर बना सकते हैं? ज्यादा सुंदर बना भी तो नहीं सकते। अगर आपकी नाक टेढ़ी है तो टेढ़ी रहेगी। इसको कैसे करोगे आप सीधी मेकअप करके? नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल है। आप फेशियल सर्जरी करा सकते हो, प्लास्टिक सर्जरी, पता है ना, लोग आजकल प्लास्टिक सर्जरी करा लेते हैं। मगर प्रॉब्लम यह है कि कई हीरोइंस ने प्लास्टिक सर्जरी कराई और उसके बाद और बदसूरत हो गई। देखिए यूट्यूब में आता नहीं रहता कई बार, ये प्लास्टिक सर्जरी करा ली और बदसूरत हो गई, फिर उसको ठीक करने के लिए और प्लास्टिक सर्जरी कराई और बदसूरत हो गई, फिर करा के उसका पूरा थोबड़ा ही बिगड़ गया। It's gone. तो माइकल जैक्सन ने भी प्लास्टिक सर्जरी करा दी थी, बताया ना सबको। करा के इतनी प्लास्टिक सर्जरी करा ली उसने अपने फेस पे कि उसकी नाक ही बाहर आ गई। उसको आर्टिफिशियल नाक लगानी पड़ती थी, पता है ना, आर्टिफिशियल नाक लगाता था। तो करा के हाथ में आ गई नाक। तो कितना सुंदर कैसे बनोगे आप? शरीर तो ज्यादा सुंदर नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। जो है वो है, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हर पुरुष अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता और हर स्त्री ऐश्वर्या राय नहीं बन सकती। आप सपना सोच सकते हो मगर असली में नहीं है ऐसा। मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सुंदर शरीर से नहीं बना जाता। सुंदर आपके चरित्र से, आपके मन से, आपकी आत्मा से सुंदर बनाते हैं, जो भगवान यहाँ पर है। भगवान तो वैसे शरीर से भी सुंदर है, नहीं? भगवान तो शरीर से भी बहुत सुंदर है। श्यामम त्रिभंगम ललितम। भगवान की सुंदरता के बारे में तो ये एक्सप्लेन्ड है कि कामदेव भी शर्मा जाता है भगवान के सामने। कामदेव इज सपोज टू बी वेरी ब्यूटीफुल, इस संसार में सबसे ब्यूटीफुल। तो कामदेव भी, उर्वशी भी शर्मा जाती है। उर्वशी सबसे सुंदर अप्सरा है, मगर भगवान के सामने उर्वशी की सुंदरता ऐसा है जैसे सूरज के सामने जुगनू। जब कृष्ण डांस करते हैं, कृष्ण ने कालिया पे डांस किया था, कालिया पे जब कृष्ण ने डांस शुरू किया तो भगवान के डांस करने से पहले सारे देवी देवता ऊपर नगाड़े बजा रहे थे, म्यूजिक भगवान के लिए, कि भगवान फाइट कर रहे हैं। तो उसके बाद म्यूजिक चल रहा था। होता है ना पिक्चर में फाइट कर म्यूजिक नहीं चलता पीछे, तो ऐसे ही भगवान की लीला में चल रहा था। तो भगवान फाइट कर रहे थे तो पीछे जो भी चल रहा होगा। फिर भगवान की लीलाएं बहुत इंटरेस्टिंग होती है। अगर हम वहां पे होते तो कभी बोर नहीं हो सकते थे। वो तो हम बोर इसलिए होते हैं कि भगवान के साथ नहीं है। भगवान के साथ हो तो इम्पॉसिबल है बोर होना, और साक्षात ही अगर उनके साथ हो तो इम्पॉसिबल है। सो फिर भगवान ने सोचा कि मैं कालिया पे डांस करूंगा। सो वो कालिया पे चढ़ गए सर पे उसके। मतलब भगवान का मन भी ऐसे चलता है, देख रहे हो आप? भगवान के मन को कोई नहीं समझ सकता। अभी लड़ रहे हैं और अब मन कर रहा है डांस करूंगा, वो भी सांप से, सांप के सर पे। और कालिया बहुत डेंजरस सांप था। तो भगवान ने कहा चलो जो भी है अब तो मैं डांस करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और वो भी इसके सर पे डांस करूंगा। तो भगवान चढ़ गए। जैसे ही भगवान ने डांस शुरू किया, सारी अप्सराएं, सारे देवता रुक गए, क्योंकि भगवान की सुंदरता को देख के सबके सब स्टंट हो गए। स्टंट कैसे कहेंगे? बहुत चक्के है, ये तो बहुत ही गंदा वर्ड है। बहुत चक्के तो अच्छा वर्ड है। बहुत ही अजीब सा है बहुत चक्के। ये थोड़ा अजीब वर्ड लगता है ना, बहुत चक्के। लगता है पता नहीं कुत्ते बन गए, क्या हो गया। बहुत चक्के हिंदी का वर्ड है, हिंदी में आता है बहुत चक्के। अच्छा, आश्चर्यचकित दंग हैरान, स्तंभित, हक्के बक्के। हक्के बक्के हक्के बक्के बड़ा अजीब सा वर्ड है नहीं? पंजाबी है हक्के बक्के? मुझे लग रहा था उर्दू टाइप से है। पंजाबी में भी शायद उर्दू से आया होगा हक्के बक्के। हक्के उर्दू में हा अल्लाह ज्यादा चलता है ना, अजीब से हक्के बक्के नहीं, जो भी है।
यानी कॉमेडियन वर्ड ज्यादा है, सरप्राइजिंग नहीं है ज्यादा। सो एनीवे, कृष्णा जो भी हैं, सारे देवी देवता आश्चर्यजनित चकित रह गए और स्टंड हो गए, वहीं रुक गए। भगवान इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे कि कोई कुछ कर ही नहीं पाया, देखते ही रह गए, बस भूल ही गए बजाना। वो बोल ही गए मैं बजा रहा हूं। जब भगवान खड़े हुए कालिया पे तो इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे अपने त्रिभंग रूप में कि वो अपने आप को ही भूल गए, ड्रम्स भूल गए, सब भूल गए। अप्सराएं अपनी सुंदरता ही भूल गई, अप्सराएं भूल गए हम अप्सराएं। ऊपर से देख रहे हैं भगवान को, भगवान अपने ट्रांस में और कालिया पे खड़े हैं, रेडी हो रहे हैं डांस होने के लिए। सो दैट वाज अ नाइस सीन। सो कृष्णा शरीर से भी सुंदर है, मगर उससे ज्यादा भगवान अपने चरित्र से भी सुंदर है। भगवान में सारे अच्छे गुण हैं। यहाँ पे बता रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब भगवान ने गोवर्धन उठाया छोटी उंगली पे बाएं हाथ के, तो गोवर्धन उठाने से पहले जब इंद्र ने वृंदावन में वर्षा की, तो भगवान अपने मन में सोच रहे थे कि मैं क्या करूं। तो पहले उन्होंने सोचा कि मैं इंद्र को मार दूंगा, इंद्र से मैं लड़ाई करके इंद्र को हरा दूंगा, मार दूंगा, क्योंकि इंद्र ने मेरे भक्तों पे संकट डाला है। नहीं, वर्षा करके भगवान के भक्त इतने परेशान थे, कह रहे थे कृष्णा कृष्णा कहाँ हो आप, हमें बचाइए। तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, मैं अब इंद्र से इसका बदला लूंगा, उसने मेरे भक्तों को दुख दिया है, अब मैं उसको सबक सिखाऊंगा। मगर फिर कृष्ण भगवान ने दोबारा सोचा और अपना माइंड चेंज कर लिया। अब भगवान ने कहा नहीं, उसको एक्चुअली सबक सिखाने से क्या होगा। मतलब अगर भगवान ने सोचा कि अगर कि कहां इंद्र है और कहां मैं हूं, मैं भगवान हूं और इंद्र एक छोटा सा देवता चींटी के समान। नहीं, अगर हाथी सोचे मैं चींटी से बदला लूंगा तो कैसा लगेगा। नहीं, चींटी सोचे हाथी अगर मैं अड़ंगी देके गिरा दूंगा। इंद्र ऐसा ही है, इंद्र वर्षा कर रहा है, मैं कृष्ण को डिस्टर्ब कर दूंगा, उनके कर नहीं देगा, चींटी है ना वो। और फिर हाथी सोचे मुझे अड़ंगी देने की कोशिश कर रहा था, मैं सबक सिखाऊंगा। दोनों ही पागल है। नहीं, सो कृष्ण ने ऐसे सोचा कि वो तो चींटी है, मैं मेरे सामने क्या है, मैं उससे बदला लूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी, मेरी बेइज्जती होगी। लोग कहेंगे भैया कृष्ण भगवान है और करोड़ों इंद्र आके चले जाते हैं, मर जाते हैं, तो अगर मैं बदला लूंगा इंद्र से तो इंद्र की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाएगी, है नहीं। लोग कहेंगे देखा इंद्र से लड़ाई की, यू सी। सो भगवान ने कहा बदला नहीं लूंगा मैं, बल्कि इंद्र पे कृपा कर देता हूं, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि भगवान में एक अच्छा गुण है दया का। भगवान ने कहा मैं कृपा कर देता हूं, और भगवान ने कृपा करके इंद्र गोवर्धन उठाया, इंद्र को कुछ भी नहीं कहा। फिर इंद्र माफी मांगने आया, भगवान ने माफ कर दिया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे राम भगवान भी, श्री रामचंद्र, उन्होंने भी जब वो लंका पे आए, उन्होंने सोचा कि मैं रावण को मार दूंगा, मेरी सीता को उठा के ले गए, नहीं मेरे भक्त को, बेस्ट डिवोटी मेरी। मगर फिर राम भगवान ने अपना माइंड चेंज कर लिया। राम भगवान ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर रावण मुझसे माफी मांग लेगा तो मैं माफ भी कर दूंगा, चलो कोई नहीं, दैट्स ओके। क्योंकि भगवान का स्वभाव है दया करना, स्वभाव ही है। भगवान दया के बिना को सोच ही नहीं सकते, चाहे उनके फ्रेंड हो, चाहे भक्त हो, चाहे दुश्मन हो, भगवान दया ही करते हैं। भगवान अगर अपने दुश्मन को मारते भी है तो वो भी दया है। भगवान ये नहीं सोचते मैं इसको मारूंगा कि मेरा दुश्मन है, बदला लूंगा, अब सबक सिखाऊंगा, ऐसा नहीं सोचते। भगवान ये सोचते हैं मैं इसको मारूंगा, इसका कल्याण होगा। क्योंकि भगवान के हाथ से जो मरेगा उसको मुक्ति मिलती है। भगवान हर एक को भी नहीं मारते ना, भगवान कहते हैं चलो इसको मार के मैं इसको मुक्ति दे दूंगा। वैसे भी असुर है, सुधरेगा तो नहीं, अगर इसको छोड़ देंगे तो और पाप में फंसता रहेगा। बेटर है कि और मैं नहीं मारूंगा तो कोई और मार देगा, किसी तो लड़ाई होगी, कभी तो मरेगा, मर के सीधा नरक जाएगा। इससे अच्छा मैं भी मार देता हूं, तो मेरे हाथ से मर के सारे पाप भी कट जाएंगे, मुक्ति भी मिल जाएगी, हो गया बस। नहीं, सो भगवान के सारे एक्शंस में दया है, कृपा है, ये कृष्ण है। सो तो ऐसे भगवान की कौन भक्ति नहीं करना चाहता। कौन होगा जो ऐसा मास्टर, जो ऐसा फ्रेंड नहीं चाहेगा। नहीं, सब ऐसा फ्रेंड चाहते नहीं चाहते, सब ऐसा मास्टर चाहते हैं। तो कृष्ण कह रहे थे कि मेरे पास आओ, I'll do best for you, मगर I'll do best for you in my way, not in your way। जैसा आप चाहते हो वैसा बेस्ट नहीं करूंगा, जैसा मैं चाहता हूं वैसे बेस्ट करूंगा मैं, वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। और दूसरी क्वालिटी भगवान में है
कि भगवान सिर्फ दया ही नहीं करते, भगवान एंजॉय भी करते हैं। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं एंजॉय मतलब भगवान हमेशा हैप्पी रहते हैं, हमेशा हैप्पी रहते हैं। आप कभी भी भगवान को देखोगे तो स्माइलिंग नजर आएंगे नहीं। आप कभी आप देख लो फोटो, स्माइलिंग लग रहे हैं, सैड लग रहे हैं, क्या लग रहा है? कभी मंदिर में गया, भगवान के दर्शन किया, ऑल्टर खुला, ये क्या हो गया? कभी नहीं होता, उंगली पकड़ी, नेवर लाइक दैट, कोई बनाते नहीं है ऐसा। इज ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज। बल्कि भगवान जब कभी मुश्किल में भी, मतलब मुश्किल मतलब कोई डेंजरस सिचुएशन में होते तब भी स्माइल कर रहे होते हैं। ऐसे रूपा गोस्वामी एग्जांपल दे रहे हैं, जब कृष्णा को कंस ने बुलाया था मथुरा, वो मल्लयुद्ध करने के लिए, पता है ना, रेसलर से फाइट करने के लिए। तो वो एक्चुअली जो मल्ला थे, जो रेसलर्स थे, वो इंडिया के, वो वर्ल्ड के बेस्ट रेसलर्स थे, चानूर, मुश्टिक, उनको कोई नहीं हरा सकता। मतलब ऐसे रेसलर्स थे कि वो अगर जमीन पे पैर मारते तो जमीन फट जाती थी, इतने स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग थे। तो कंस ने कहा ठीक है, कृष्णा बलराम फाइट करेंगे इन दोनों से, कृष्ण चानूर मुश्टिका से, ये गेम रख रहे हैं। तो वो आ गए और उनकी फाइट शुरू हो गई। तो बाकी सब डर रहे थे, देव की, वसुदेव की, कृष्णा, तो कृष्ण की एज क्या थी, 11-12 ईयर्स, और चानूर मुश्टिक वर्ल्ड रिनाउंड रेसलर। तो सारे भगवान के फ्रेंड्स डर गए, कृष्णा अब क्या होगा, कैसे होगा? तो भगवान आराम से हंस रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान ने बलराम से, भगवान ने कहा चानूर मुश्टिक तुम मेरे साथ कौन लड़ेगा? तो लोगों ने कहा कि नहीं तो बच्चा है, ये तो भी छोटे लोगों को तो लग रहा है ना बच्चे हैं, लोगों को तो पता नहीं, साधारण लोगों को। तो चानूर ने कहा नहीं मुझे पता है कि तुम भगवान हो और तुम बड़े बड़े काम कर सकते, तुमने गोवर्धन उठाया, मैंने सुना है, तुम ऑर्डिनरी बच्चे नहीं हो। तो भगवान ने कहा ठीक है अब ज्यादा बोलो मत, फाइट करो। तो उन्होंने कहा चानूर तुम मुझसे करो और बलराम से मुश्टिक करेगा। सो ही वॉज फाइटिंग, बट जब भी फाइट कर रहे हैं स्माइल करके फाइट कर रहे थे। तो चानूर मुश्टिक की आधी जान ऐसे ही निकल गई। भैया अगर दुश्मन हंस रहा है, आपकी आधी जान ऐसे ही निकल जाएगी, ये डर ही नहीं रहा। यू सी दैट्स द सीक्रेट ऑफ फाइटिंग। तो कृष्ण एक्सपर्ट फाइटर भी हैं, किसी से फाइट करना है, आप फाइट करने का गुस्सा दिखा रहे हो, कुछ नहीं, फाइट कर रहे हो, इधर भाई ये कौन है? वो आधी आधे ऐसे ही मर जाएगा, ऐसे ही मर जाएगा। तो कृष्ण ऐसे कहे चानूर से, इधर आ तू, वो आधा ऐसे डिफीट हो गया। कृष्ण बहुत एक्सपर्ट है सारी चीजों में, फाइट में, ह्यूमन इंटरैक्शन में, ह्यूमन इंटरैक्शन समझते हो, डीलिंग्स में बहुत सेंसिटिव है, बहुत एक्सपर्ट है। तो ही इज ऑलवेज एंजॉइंग। भगवान को जब वो मारने आया अरिष्टासुर एक बहुत बड़ा दानव था, तो वो मारने आया, तो क्या कहते हैं, बैल के रूप में आया था अरिष्टासुर, बैल जो मारने आया। तो उसकी हाइट कितनी थी? उसकी हाइट आसमान को छू रही थी, उसकी हाइट इतना बड़ा था, मतलब उसके जो सींग है वो आसमान को छू रहे थे, इतना बड़ा बैल था। जब वो पैर मारता था जमीन पे तो पूरा वृंदावन हिलता था, धुर 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 धुर, वो इतना बड़ा था। सब भाग गए वहां से। तो कृष्ण वो आ गए कृष्ण को मारने, तो कृष्ण और उनके फ्रेंड खड़े थे वहां। तो रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, शास्त्रों में लिखा है कि कृष्ण क्या कर रहे थे उस टाइम। तो वो बैल आया, उसको जो भगवान के फ्रेंड तो डर के भाग गए, सब ये क्या हो रहा है, सब डर के भाग गए। तो भगवान के एक फ्रेंड थे मधुमंगल, वो खड़े थे। सो भगवान ने, अरिष्टासुर आ गया उसने फाइट करने, तो भगवान ने कहा, अरिष्टासुर ने कहा फाइट करो मेरे साथ। भगवान ने कहा एक मिनट मैं जरा अपनी बेल्ट तो सेट कर लूं। मैंने अपनी बेल्ट सेट की। फिर अरिष्टासुर बहुत गुस्सा हो रहा था, मतलब बैल के रूप में। तो भगवान ने कहा एक मिनट जरा मेरा फूल सेट नहीं है, फूल सेट किया। फिर भगवान के फ्रेंड ने कहा, भगवान का फ्रेंड भी खड़ा था। सो भगवान, तो वो अरिष्टासुर मारने आ रहा था, भगवान के फ्रेंड ने कहा एक मिनट। तो भगवान की धूल उठाई, थोड़ा मेकअप किया, अब करेंगे फाइट, नो टेंशन, एब्सोल्युटली नो टेंशन। क्योंकि भगवान के लिए असुर क्या है, जैसे हाथी के लिए कमल का फूल, ऐसे उठा के फेंक देंगे, उसमें कोई पावर थोड़ी ना लगती है, वो तो हाथी तो ऐसे उठा के फेंक देते हैं। सो कृष्ण वाज एंजॉयिंग दैट फाइट, एंजॉय कर रहे थे वो फाइट। ये जो आपके लिटिल कृष्ण नहीं देख रहे थे आप लोग, देखे होंगे आपने, उसमें थोड़ा इतना सही नहीं दिखाते, मतलब
मैं ऐसे ही देख रहा था किसी के यहाँ, तो वो डीमन को मार रहे थे कृष्णा भी थोड़ा दिखा रहे थे, नहीं कि कर रहे हैं, मतलब थोड़ा एक्सर्ट कर रहे हैं अपने आप को, दिखाते नहीं दिखाते हैं, वो मार रहे हैं तो कृष्णा भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। कृष्णा कुछ नहीं, कृष्णा हंसते हंसते वो पैर उठाया, एक दो चलो भैया हम नेक्स्ट आ जाओ, नो प्रॉब्लम्स, एब्सोल्युटली। सो जो कृष्ण के साथ है उसको कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन हैपन टू हिम। जो कृष्ण के साथ नहीं है वो डेंजरस पोजीशन में है, क्योंकि वृंदावन में तो बहुत असुर आ रहे थे ना, वो असुर हमारे अंदर भी है, सब वहां पे असुर थे, हमारे अंदर भी असुर है, काम, वासना, क्रोध, द्वेष, ये असुर ही तो है। और वहां वृंदावन में तो कृष्णा थे, उन्होंने उनको मार दिया। हमारे पास कृष्णा नहीं होंगे तो इतने बड़े बड़े असुर आएंगे और हम मर जाएंगे, डिफीट हो जाएंगे इनसे। इसलिए कृष्ण का रहना बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी विद कृष्णा। आप योगी ज्ञानी बन के इनसे फाइट कर सकते हो खुद, मगर एक्सर्शन होगी। कृष्णा होंगे तो आराम से ही विल डिफीट फॉर यू। और कृष्णा बहुत प्लीजिंग भी है, कृष्ण के रहने में बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि भगवान जब भी कुछ भी करते हैं अपनी वाणी से और अपने क्रियाओं से और काया मनसा वाचा और अपने मन से जो भी सोचते हैं, वो हमेशा कोशिश करेंगे कि उनके भक्तों को आनंद मिले, उनके भक्त संतुष्ट हो। उनकी हर क्रिया में एक ही चेष्टा है कि अपने भक्तों को आनंद पहुंचाए। भगवान चलते भी हैं तो ये सोच के चलते हैं मेरे चलने से भक्तों को आनंद मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। वहां पे ऐसा है, वो ऐसे नहीं कि चल दिए वहां, भगवान ऐसे नहीं है। भगवान बैठेंगे भी तो सोचेंगे इसमें अगर मेरे भक्तों को आनंद मिले तो बैठूंगा, वरना खड़ा रहूंगा। सो अब आप कहोगे कि ये भगवान का कैलकुलेट करते रहते क्या माइंड में? वो भगवान के लिए स्वाभाविक है, इट्स वेरी नेचुरल फॉर हिम, नहीं? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या कहेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो बॉयफ्रेंड कुछ भी करेगा वो कोशिश करेगा गर्लफ्रेंड इंप्रेस हो, है नहीं? और गर्लफ्रेंड कुछ भी अगर नए नए रिलेशनशिप है, पुराना है तो भैया तू निकल यहाँ से, वो तो देन इट बिकम्स डिफरेंट थिंग। मगर अगर नए अभी रिलेशनशिप बना है तो वो कोशिश करेगी कि मैं हर एक्शन ऐसे करूं कि वो इंप्रेस हो जाए, वो डिसप्लीज ना हो, और वो सोचेगा वो डिसप्लीज ना हो। जब नई शादी होती है तब भी ऐसा होता है, नहीं? हस्बैंड कोशिश करता है कि वाइफ मैं ऐसा कुछ ना करूं कि वाइफ डिसप्लीज हो जाए, बड़ा थोड़ा सा टेंस्ड एटमॉस्फेयर रहता है नई जब शादी होती है, बिल्कुल नई इतना कंफर्टेबल नहीं होता आदमी, और नई फीमेल थोड़ा टेंशन सी रहती है, यार वो क्या सोचेगी अगर मैं ऐसा करूंगा, वो सोच रहे ये क्या सोचेगा, कोई नया बंदा आ गया मेरे लाइफ में। फिर थोड़ी देर बाद फिर उसके बाद कैजुअल बनते हैं, फिर होता है नहीं होता? मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, या गप मार रहा हूँ? आप लोग तो सब मैरिड हो, ऐसे होता है नहीं होता है? ये ऐसे नहीं, पता नहीं होता है, थोड़ा सा रहता है। नहीं मुझे पता है बिना शादी की आई नो दैट। फिर थोड़ा ठीक होता है। तो शुरू में बस यही थॉट होता है कि मैं कुछ ऐसा ना कर दूं कि डिसप्लीज हो जाए पार्टनर। सारे एक्शन, सारी क्रियाएं, खाना पीना, सोना जागना, वो इस तरह करेंगे कि भैया ठीक बना रहा है, वो भी ऐसा करेगा ठीक बना रहा है। सो कोई कैलकुलेशन थोड़ा ना चलती है, वो नेचुरल होता है उस टाइम। सही वृंदावन में नेचुरल है, भगवान जो भी करते हैं वो इस तरह करेंगे कि मेरे डिवोटीज प्लीज हो, और भक्त जो भी करेंगे वो इस तरह करेंगे कि भगवान प्लीज हो। ऐसे हमारे समाज में, डिवोटीज के समाज में, हमें इस तरह एक्ट करना चाहिए कि डिवोटीज जो हम साथ में रह रहे हैं ना, हमें इस तरह बिहेव करना चाहिए, इस तरह बोलना चाहिए कि जिससे जो भक्त हैं वो कभी डिसप्लीज, समझते हो ना आप लोग? डिसप्लीज कैसे कहेंगे? नाखुश मतलब क्या यार, हिंदी नहीं आती। हाँ मतलब दुखी ना हो, दुखी या डिसप्लीज, हाँ अप्रसन्न ना हो, शायद अप्रसन्न ना हो, हाँ अप्रसन्न ना हो मतलब प्रसन्न हो। सो ऐसा कुछ ना करें कि वो अप्रसन्न नहीं हो, दुखी ना हो। सो इसलिए डिवोटी कम्युनिटी में बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। ऑफ कोर्स आप हमेशा हर एक को खुश नहीं रख सकते, वो भी पॉसिबल नहीं। आप अगर बेस्ट भी करोगे तब भी कोई ना कुछ डिवोटी कहेंगे। अगर आप बेस्ट बिहेव भी कर रहे हो तब भी कुछ डिवोटीज को दुख होगा कि बेस्ट क्यों कर रहा है, उसमें उसको दुख हो जाएगा यार सबको सही करता है। तो यू कांट प्लीज एवरीबॉडी, बट एटलीस्ट डिवोटीज का ऐसे बिहेव करना चाहिए कि वो डिसप्लीज ना हो। नहीं, वो वैष्णव है, मैक्सिमम जितना हो सके।
तो हमारी तरफ से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बट वो करने के लिए आपको किससे सीखोगे? भगवान कृष्ण सीखोगे नहीं। वंदे कृष्णम जगत गुरु, भगवान सबके गुरु है एक तरह से। तो भगवान सिखा रहे हैं, देखो मैं करता हूं तुम भी ऐसे करो। ऐसा नहीं है कि हम किसी को कुछ भी बोल दें। डिवोटी क्राउड में उसको कुछ बोल दिया, उसको कुछ बोल दिया, उसको कुछ बोल दिया, कुछ भी बोलते जा रहे हैं, कुछ भी बिहेव करते जा रहे हैं, दैट वो शोभा नहीं देता। यू हैव टू बी केयरफुल। कृष्णा ऐसे ही है, कृष्णा बहुत केयरफुल है अपने डिवोटीज के साथ, क्योंकि रिलेशनशिप्स बहुत कोमल होते हैं। नहीं, एक बार टूट गया तो टूट गया। कहते हैं ना दिल टूट गया तो वो क्या था, वो कांच जुड़ जाते, क्या था, हाँ वो क्या, मुझे याद आ रहा है, बचपन में सुनता था मैं, शीशा हो या मुझे याद नहीं आ रहा था। इट वॉज अ फेमस सॉन्ग। वेल सबको पता है वो मैसेज तो है ही, दोबारा नहीं जुड़ता वो। एक बार कोई हर्ट हो गया फिर दोबारा चीज सही नहीं होती। एक बार कृष्णा हर्ट हो गए तो दोबारा से सही। भगवान ऊपर से तो भगवान माफ कर देते हैं, मगर फिर वैसी बात नहीं होती। नहीं ठीक है, एक बार दिल टूट गया, फिर उसके बाद आपने हाँ हाँ कर दी, सॉरी मांग ली, सब ठीक हो गया, मगर वैसा नहीं होगा जैसे पहले था। नहीं, क्योंकि एक डाउट रहता है माइंड में, यार फिर से हो जाएगा, फिर क्या होगा, होता ही है। ऐसे भगवान के साथ भी अगर आपने भगवान का दिल तोड़ दिया तो फिर से वैसे रिलेशनशिप नहीं बनेगा। इसलिए हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए कि भगवान का दिल टूट जाए, भगवान को दुख पहुंच जाए। इसलिए भक्ति बहुत केयरफुली करनी होती है। भक्ति ऐसे हवा में नहीं होती कि हम कुछ भी कर लें, सुन लिया, कर लिया, नाच लिया, गा लिया, वो भी अच्छा है, बट बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत कोमल रिलेशनशिप है। भगवान का अपने भक्त के साथ रिलेशनशिप है, बहुत टेंडर है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि भगवान के भक्तों को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। भगवान के भक्त को प्रॉब्लम होगी, भगवान दुखी होंगे ना। और भगवान ऐसा मैं कुछ ना करूं कि भगवान को बुरा लग जाए, जानते हुए या नहीं जानते हुए। कहीं ऐसे भी काम हो जाते हैं ना जो हमें समझ नहीं आता, फिर भी हो जाते हैं। ये संसार तो बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत अट्रैक्टिव भी है, खींच लेगा आपको अपनी तरफ। इसलिए भक्त, क्योंकि भक्त को पता है कि प्रेम बहुत कोमल है और भगवान से रिलेशनशिप बहुत कोमल है, एक बार टूट जाएगा, इसलिए वो बहुत केयरफुल होता है। इसलिए वो भक्ति शास्त्रों को पढ़ता है, समझता है, और ऐसा कुछ काम नहीं करता जो भगवान नहीं चाहते। He will not do। वो मर जाएगा मगर वैसा काम नहीं करेगा जो भगवान नहीं चाहते। तब भगवान को मजा आता है, यस नाउ ही इज माई गुड डिवोटी। तब भगवान को दिखाई देता है कि ही अंडरस्टैंड्स कि लव क्या है, तभी तो पता लगेगा प्रेम क्या है। नहीं तो भक्त कभी भी इसलिए भक्ति के नियम नहीं तोड़ता। भक्ति के नियम है नहीं इतने सारे, वो नहीं तोड़ेगा। जैसे सुबह उठ के हमें सुबह जल्दी उठना होता है, उठ के हम चैंटिंग करते हैं, हम करते हैं। तो हम जल्दी क्यों उठते हैं? लोग क्यों जल्दी क्यों उठते हैं? क्योंकि हेल्थ अच्छी रहे। नहीं, हम जल्दी क्यों उठते हैं? हम इसलिए जल्दी उठते हैं कि हमें पता है हम जल्दी नहीं उठेंगे तो भगवान को बुरा लगेगा, अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि भगवान कह रहे हैं ये जल्दी उठना चाहिए सूर्योदय से पहले। उस उठ के पहले फिर हम चैंटिंग करते हैं तो हमें पता है भगवान को अच्छा लगेगा। इसी को प्रेम कहते हैं, किसी दूसरे के सेंटिमेंट्स की केयर करना है। नहीं, ये प्रेम ही है ना, कि उसके सेंटिमेंट्स की केयर करना। भगवान चाहते हैं तो हम करेंगे। सो दैट्स अ डिवोटी। और कृष्णा डिपेंडेबल भी है। डिपेंडेबल समझते हो? कैसे कहेंगे? नहीं, डिपेंडेबल किसी के आश्रय पर, हाँ, मतलब भगवान के आश्रित सब हो सकते हैं। भगवान डिपेंडेबल है, सब भगवान का आश्रय ले सकते हैं। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कि भगवान जब थे इस धराधाम पे तो जो असुर थे वो भी अपना गेट खोल के सोते थे, क्योंकि असुर को पता था कि भगवान ऐसे अटैक नहीं करेंगे, धर्म के अकॉर्डिंग अटैक करेंगे, अननेसेसरी अटैक नहीं करने वाले। तो असुर भी आराम से मजे से सोते थे, यहां पे लिखा है, क्योंकि उनको भगवान का कोई डर, भगवान का नहीं था डर। उनको पता था कि अगर हम कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे तो भगवान हमें मारेंगे नहीं, ठीक है तो आराम से रहो, क्या प्रॉब्लम है।
सो भगवान के आश्रय सब ले सकते हैं, देवी देवता भी, असुर भी, कोई भी ले सकता है। और जो भगवान का आश्रय लेगा भगवान उसकी हानि नहीं होने देंगे। कृष्णा ऐसे हैं, इसलिए कृष्णा डिपेंडेबल है। डिपेंडेबल मतलब कि एक बार कोई भगवान की शरण लेगा तो उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। उसको विश्वास है कि कृष्णा जरूर मेरी रक्षा करेंगे। सो टाइम इज अप। व्हाट, कब तक होता है? 9 o'clock। ओके, क्योंकि बहुत सारे क्वालिटीज हैं, हम तो डिस्कस कर सकते हैं भगवान के बारे में। वी कैन कंटिन्यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की कुछ पूछना है, कुछ कहना है? बहुत सारी क्वालिटीज हैं यहाँ पर। यहाँ कोई क्वेश्चन है? सो दैट्स ये बस यही करना है हमें लाइफ में, भगवान के बारे में डिस्कस, बस इतना ही करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर कभी आपके पास पैसे का जुगाड़ हो जाए तो बैठ के बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। सो सिंपल। भक्ति यही है बस। भगवान के बारे में डिस्कस करो, फिर कीर्तन करो, फिर प्रसाद खाओ, फिर डिस्कस करो, कीर्तन करो, प्रसाद खाओ, फिर डिस्कस, फिर कीर्तन, फिर प्रसाद। बीच में सो जाओ, फिर उठो, फिर कीर्तन, फिर डिस्कस, फिर प्रसाद। बस यही करना है हमें। लाइफ बनी इसलिए है, लाइफ का एम ही है। लाइफ में कोई काम करना थोड़ा ना है। हम काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, वो सब अननेसेसरी चीजें हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो टाइम वेस्ट है। सो अगर कहीं से पैसे का जुगाड़ हो जाए रखो और बस पूरे दिन ये करते रहो, बस दैट्स ऑल, फिनिश। और फिर भगवान से प्रेम हो जाएगा डिस्कस करते करते बस। और क्या, और कमी थोड़ा ना भगवान के बारे में डिस्कस करने में, कितनी सारी चीजें डिस्कस करने को, एंड ही नहीं होगा। अभी तो मैंने थोड़ा सा किया डिस्कस, आप करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, एंड नहीं। और अच्छा भी लगता है नहीं भगवान के बारे में? अच्छा लगता है, नहीं लगता है या बुरा लगता है? ऑफ कोर्स इट्स नाइस टू डिस्कस अबाउट कृष्णा। और कुछ भी डिस्कस करोगे टेंशन हो जाएगी। भगवान को छोड़ के कुछ भी डिस्कस करना शुरू कर दोगे ना, इमीडिएटली टेंशन हो जाएगी। तो जागने में भी टेंशन है, सोने में भी स्ट्रेस है। सोने में कोई पीस थोड़ा ना होता है, स्ट्रेस होता है सोने में। आपको लगेगा कि सो के मैं फ्रेश हो गया, मगर एक्चुअली फ्रेश नहीं हुआ, आप और स्ट्रेस में आ गए। वो तो जब भक्ति करोगे, जब वहां भक्ति में जो शांति मिलेगी, उससे पता लगेगा भैया कहीं शांति है ही नहीं, ना सोने में, ना जागने में, ना बात करने में। इट्स ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। सो प्लीज कम टुगेदर, साथ आओ, भगवान के बारे में डिस्कस करो। संडे केवल काफी नहीं है कि आप एक दिन आए, आपने डिस्कस कर लिया। इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि संडे को आप 1 घंटे आ रहे हो, फिर हम डिस्कस कर रहे हैं। हफ्ते में एक बार नहीं, मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से 1 घंटा आपने सुना भगवान के बारे में, और बाकी 7 into 24 कितना हो गया? 168 आवर्स आपने भगवान के बारे में डिस्कस ही नहीं किया। माय गॉड। तो फिर हम भगवान से भक्ति क्या क्या होगी, मतलब क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम? हमें प्रेम हो जाएगा? कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सो यू हैव टू डेली कम टुगेदर, डेली आओ, साथ मिलो। नहीं मिलो तो फोन पे कर लो डिस्कस। क्या है, फोन तो है ही ना आजकल। किसी डिवोटी को फोन करो, चलो अभी बताना जरा कृष्ण के बारे में कुछ, मैं सुनना चाहता हूँ क्या पढ़ा। तो अब वो बताएगा, आप भी बताओ कि मैंने आज ही पढ़ा है कृष्ण के बारे में, और डिस्कस करो। दैट्स ऑल, फिनिश। सिंपल है, और क्या करना है। भक्ति बहुत सिंपल है, इफ वी डू इट। ओके, सो या रिलीजन की डेफिनेशन सिर्फ यहाँ तक सीमित है कि हमारा ब्लाइंड फेथ है भगवान? नहीं, ब्लाइंड फेथ कौन कह रहा है भगवान पे ब्लाइंड? अगर हम कहते हैं कि हमारा फेथ है भगवान के प्रति, तो इसका मतलब दैट कवर्स द डेफिनेशन ऑफ रिलीजन, और कि इसके अलावा कुछ नहीं। रिलीजन की डेफिनेशन फेथ नहीं है। रिलीजन, धर्म की डेफिनेशन है कि हमारा नेचर क्या है। धर्म नेचर है, स्वभाव है। तो पानी का धर्म क्या है? बहना और शीतल देना नहीं। अगर पानी को ठंडा कर दोगे तो वो आइस बन जाएगी, है नहीं? बन जाती ना आइस। मगर आइस को छोड़ दोगे तो क्या होगा? पिघल के दोबारा मैंने अपने आप अपने नेचर में आ जाएगी वो। आइस अननेचुरल है। हरे कृष्ण। ये भी अननेचुरल है। यहाँ सेलफोन बजना।
सो आग का धर्म क्या है? अग्नि, हीट देना नहीं। उसी प्रकार आत्मा का धर्म होता है रिलीजन। धर्म मतलब आत्मा का स्वभाव। स्वभाव अध्यात्म उच्यते, ये गीता में लिखा है। आत्मा का स्वभाव है भगवान के बारे में सुनना, भगवान को प्रेम करना। ये नेचुरल है आत्मा के लिए। सो इसमें फेथ की बात नहीं है, वो उसका नेचर ही ऐसा है। दैट्स ऑल। हम बने ही ऐसे हैं, भगवान के विल से हम डिजाइंड ही ऐसे हैं। आत्मा ऐसे डिजाइंड है कि भगवान से आकर्षण होगा, उसको भगवान के बारे में सुनना चाहती है। और हम भगवान के बारे में नहीं सुनाएगी तो परेशान होगी, इसलिए हम सब परेशान हैं। हम हजार सॉल्यूशंस करते हैं, शांति मिलती नहीं, परेशानी रहती है। सो फेथ ब्लाइंड फेथ नहीं है, दैट्स अ नेचर। ठीक है नहीं? ठीक है, बना ही ऐसा है। व्हाट टू डू, हम बने ही ऐसे। दैट्स ऑल। ओके, जय श्रील प्रभुपाद की जय।